दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके की जो चर्चाएं चल रही थी, अब उसके बाद असली बॉस कौन होगा ये निकल करके आ गया है। और जो दिल्ली के अंदर जो बैठक चल रही थी, उस बैठक से साफ साफ जो निर्देश दिया गया है, वो साफ साफ निर्देश ये दिया गया है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों के दोनों, वो पार्टी फोरम पर ही अपनी बात रखें, ना कि पब्लिकली इस बात को रखा जाए। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जो बातें कही थी, और उसके बाद जो पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के पूरी राजनीति में जिस तरह का घमासान उठने लगा था, उसके बाद उस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो योगी और मोदी की आपने जो तस्वीर देखी थी, वही तस्वीर आज दोबारा से देखने को मिलेगी, और वही नारा भी वही शब्द भी वही देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए योगी है उपयोगी। ये बात इसलिए ही लागू होने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक्शन पर एक्शन लिया, और उसके बाद जो कानून व्यवस्था को और जो नेता और अफसरशाही को वो कंट्रोल किया, वो योगी ही कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो इन चीजों को कंट्रोल कर सके। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की तरफ जाते हैं और वो भी अचानक से ऐसा दौरा हो और उसके बाद संगठन मंत्री से मुलाकात हो, तो वो कई मायनों में अलग अलग देखने को मिलती है, और उसके मायने भी अलग देखने को मिलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य राजभर से मिले, उसके बाद संजय निषाद से मिले, तो उसके भी मायने अलग अलग देखने को मिले थे। और सपा और अखिलेश ने यह तक कहा दिया था कि 100 विधायक लेकर के आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का ऑफर था, और उसके बाद योगी जी ने ऐसी चाल चली, और उसके बाद सपा के अंदर ही वहां पर वहां पर भी इस तरह का विघटन फैल गया, और वहां पर शिवपाल चाचा भी कहीं ना कहीं नाराज होते हुए देखने को मिले। अब ये भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जब सपा के 111 विधायक थे, उनमें से कुछ लोगों ने भाजपा के लिए वोट किया था, उसी तरह का समीकरण आज यहां पर देखने को मिल रहा है। मजे तो लेने के लिए चले थे भाजपा के साथ, परंतु सपा को वो मजा लेना भारी पड़ गया। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको दूसरी जगह लगाया जाएगा, और उसके बाद योगी पूरी तरह से आजाद होकर के जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी तरीके से काम करेंगे। योगी उत्तर प्रदेश के लिए है उपयोगी। अगर बात करें जिस तरीके से अमित शाह, मोदी और योगी, अगर इन तीनों की तिगड़ी जब काम करती है, तो देश के लोगों को पूरा विश्वास होता है कि आखिरकार जो भी डिसीजन होगा वो जनता के हित में होगा, और जनता उनको मानती भी है। अगर इसी तरीके से अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तो अगर उनके ऊपर अगर कोई भी बात आती है तो लोग भरोसा ही नहीं करते कि आखिरकार ये केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से हार गए। जब हार गए और उसके बाद से भी सपना देखने लगे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, परंतु एहसान के तौर पर उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया, परंतु उनको उसमें संतुष्टि नहीं हुई। अब उसके बाद जगह जगह वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे, परंतु उस ताकत को योगी ने एक झटके में फेल कर दिया। जब BL संतोष के साथ जब मीटिंग हुई, और योगी जी की बड़ी अच्छे 1.5 घंटे तक मीटिंग चलती रही, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और उप मुख्यमंत्री चप्पल चटकाते हुए सड़कों पर घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री के लिए किसी भी संगठन के किसी भी मंत्री हो या फिर बड़ा नेता हो संगठन का, उनके दरवाजे तक नहीं खुल रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से दौड़ करके आए थे और कह रहे थे कि हम जाकर के पूरा गेम बदल देंगे उत्तर प्रदेश का, वो अब अपना ही गेम समेटने में लगे हुए हैं। अब शाम तक इतनी बड़ी खबर आने वाली है कि क्या हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में जो कलह चल रही थी उस पर एकदम पूर्ण विराम लग जाएगा। योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति और जो चाल है, वो केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो चाह रहे थे उत्तर प्रदेश से योगी को हटाना, वो खुद ही अब निकल जाएंगे। अब उनको पता नहीं रहेगा कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एक कहावत है कि कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाली हालत अब उप मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो चाल चली गई थी, जो पहले भी चली थी कि उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री के लिए पूछा गया था तो तब भी बोला गया था कि संगठन ही बताएगा। आज संगठन ही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन बॉस है, असली बॉस कौन होगा। संगठन ने भी साबित कर दिया कि असली बॉस योगी आदित्यनाथ होंगे और जिस तरीके के जो डिसीजन लेते हैं, जिस तरीके का जो एक्शन लेते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोग होते हैं। और जिस समय अटकलें जो देखी गई थी इससे पहले भी कि योगी को हटा देंगे, योगी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लखनऊ में रात्रि विश्राम करना पड़ा था और कंधे पर हाथ रख करके वो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी। तो उसी समय पर पता चल गया था कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश के लिए कितनी उपयोगी है। ये उसी समय साबित हो गया था कि उत्तर प्रदेश को संभालने वाला केवल और केवल योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, इसके सिवाय कोई और नहीं हो सकता। चाहे अखिलेश यादव कितनी भी ताकत लगा दें, अखिलेश यादव कितना भी षड्यंत्र रच ले, परंतु उस षड्यंत्र के तहत कुछ नहीं हो सकता। आज वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति है, जो कलह चल रही थी, उस कलह पर पूर्ण विराम लग गया है। परंतु उनका क्या होगा जिन विधायकों ने योगी के ऊपर सवाल खड़े किए थे, योगी के अफसरशाही पर सवाल खड़े किए थे, अब उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर हो, चाहे हो मिर्जापुर से। अब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैसे अपना घटक बनाया जाता है और कैसे पावर दिखाई जाती है और कैसे एक मुख्यमंत्री को डिफेम करने का ये लोग काम कर रहे थे। ये वही डिफेम काम कर रहे थे जिस तरीके से विपक्ष चाह रहा था कि योगी आदित्यनाथ का जो छवि है उसको डेंट किया जाए, और उसी डेंट का काम करने वाले इनके ही अंदर के जो विधायक थे वही काम कर रहे थे। चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके वो विधायक हो, वही कर रहे थे। अब राजभर है जो पलटू राम कहे जाते हैं, अब वो पलट पलट के कहां जाएंगे। अब जो कैबिनेट मंत्री पद पर बैठे थे और उन्होंने बड़े गर्व से और शान से कहा था कि हम इस पद को लेंगे और इस पद को चलाएंगे, और उसके बाद जब मजबूती और ताकत की बात आई तो उसके बाद वो दूसरे दल में देखने को मिले। केशव प्रसाद मौर्य के साथ फोटोबाजी कराते हुए देखने को मिले और कहने लगे कि हम ही हैं सर्वोपरि। जिस तरीके से कहा गया था कि पहले कि पीला गमछा डाल के चले जाना, थाने में भी कह देना कि राजभर से बात हो रही है आपकी, तो आपकी थाने दरोगा जी भी सुन लेंगे। अब दरोगा जी नहीं, अब योगी जी सुनेंगे उस बात को भी। जिस तरीके से पेपर लीक में इनके विधायकों का नाम आ रहा था और जिस तरीके से इन्होंने संगठन को और इन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया था, अब उसका इलाज योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री पद दिया गया था, अब इनका क्या होगा, राजभर ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो अब चले जाएंगे, अब किसी भी मतलब के नहीं रहेंगे। वो दौड़े दौड़े चले आते थे दिल्ली जाके, पापा बचा लो हमें, पापा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो अब वो भी काम नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो काम आएगा वो योगी का डंडा काम आएगा और योगी का एक्शन काम आएगा। योगी ही असली बॉस होंगे उत्तर प्रदेश के और योगी ही काम करेंगे। अब योगी ही इनका भी इलाज करेंगे। जिस तरीके से योगी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे थे, योगी के काम में दखलंदाजी करने की कोशिश की जा रही थी, तो अब उनका भी इलाज योगी जी करेंगे। योगी जी तो इलाज करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि योगी जी किस तरीके से इलाज करते हैं। अगर बरेली के अंदर किसी एक लड़के के साथ लड़के की हत्या कर दी जाती है और उसके अगले दिन पूरा मोहल्ला साफ हो जाता है, योगी ऐसा काम करते हैं। योगी अगर ताजिया निकालोगे और हुड़दंग करोगे, उसके बाद अगर योगी एक्शन लेते हैं तो इस तरह का एक्शन लेते हैं कि घर को पूरा ढेर कर देते हैं और फिर पत्थर चलाने के लिए वहां लोग नहीं दिखाई देते और वो घर के मालिक नहीं दिखाई देते कि अब पत्थर कहां चलाएं और कैसे चलाएं। इस तरह का एक्शन योगी जी करते हैं। हालांकि अब जो विधायक हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने डेंट करने की कोशिश
की गई थी। अब उत्तर प्रदेश से और दिल्ली का जो नाता है वो साफ साफ दिखाई दे गया, और जो ऊपरी शीर्ष नेतृत्व है वो यही चाहता है कि योगी जी अच्छे से काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से बात रखनी थी वो ऐसे नहीं रखनी थी, पार्टी फोरम पर बात रखनी थी, जिससे कि पार्टी की छवि खराब ना हो, जिससे कि मुख्यमंत्री की छवि खराब ना हो। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य राज्यों में डिमांड हो, उस मुख्यमंत्री को ये कह रहे थे कि हटा देंगे और इसे घर भेज देंगे गुफा में। ये तो ओवैसी वाली बात हो गई ना कि मोदी गुफा चले जाएंगे, योगी मठ चले जाएंगे, तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो ये तो विपक्ष वाला काम कर रहे थे, ये पार्टी में रह करके वही विपक्ष वाला काम कर रहे थे, जैसे कि रावण के साथ विभीषण ने काम किया था। विभीषण, अगर घर के अंदर विभीषण पैदा हो जाए तो रावण जैसा शक्तिशाली तो ढेर हो ही जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब एक शक्तिशाली लोग अगर सामने खड़ा है और उसके सामने अगर ऐसा षड्यंत्र रचा जाए तो संगठन भी तो कहीं ना कहीं एक्शन लेगा। अब सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मोहन भागवत से भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मुलाकात होगी और उन सभी बिंदुओं पर बात होगी, योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। चाहे वो उनको कहीं पर जाना पड़े और किसी भी तरह का कोई भी मोर्चा खोलना पड़े, चाहे कोई भी एक्शन लेना पड़े, उनको नहीं छोड़ेंगे। जिसने विभीषण का काम किया था, जिसने पार्टी के संगठन के अंदर रह करके, जिसने सरकार के अंदर रह करके, जिसने पार्टी का नाम खराब करने की कोशिश की और सपा को मौका दिया, उसको बोलने का मौका दिया कि आप 100 विधायक लेकर के आ जाओ, मुख्यमंत्री पालो, इस तरह का बयान। और ये तभी होता है जब अगर आग ही नहीं लगेगी तो धुआं कैसे पैदा होगा। तो सीधी बात है, जब इन्होंने इस तरह की बातें करी उसके बाद ही उनको मौका मिला और उसके बाद ही उन्होंने ये सब बोला गया। इससे पहले भी तो 5 साल योगी जी ने सरकार चलाई थी, उस समय तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, हालांकि उस समय भी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ये सोचा था कि मैं इनको साइड करके मुख्यमंत्री अब की बार मैं बनूंगा, तो इन्होंने भी ये मतलब सोचा तो था कि कुछ बदल दे, परंतु संगठन और जनता की जो मांग थी वो केवल और केवल योगी था। और आज भी अगर बात करें, हम जनता से जब बात करते हैं तो जनता की भी आज भी डिमांड केवल और केवल योगी की होती है, न कि केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं संगठन के अच्छे सदस्य हो सकते हैं, अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, संगठन को नीचे से ऊपर ले जाने वाले हो सकते हैं, पर जनता के बीच में अपनी पकड़ नहीं बना पाए और ना ही वो लोगों को स्वीकार है कि वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि जिस तरीके से योगी का एक्शन रहा, योगी ने काम किया, आज भी योगी को उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य राज्यों की बात करें जहां पर मुख्यमंत्री ढीले होते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं, वहां पर जनता कहती है हमें तो योगी को भेज दो। बड़ी बात है कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अगर कह दे कि हमारे पास अगर योगी जैसा नेता होता तो हम कुछ से कुछ कर जाते, तो योगी हैं। योगी ऐसे हैं जो अगर कानून में कोई कानून नहीं है तो अध्यादेश लाने के बाद पोस्टर चिपकवा देते हैं, फिर अध्यादेश भी लाके नजीर पेश करते हैं कि अगर ऐसा आपने यहां पर किया तो घर को मलबे में बदलने में देर नहीं लगेगी, और जो पोस्टर लगेंगे उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी कानून क्यों ना हो। इस तरह का डिसीजन, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप सरकारी संपत्ति को ध्वस्त करोगे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा है, वो कानून भी लाएगा, वो उसका इलाज भी करेगा और फिर उन्हीं से संपत्ति का पैसा भी वसूल किया। वो उत्तर प्रदेश के योगी ने वहां से ये करके दिखाया। इसीलिए चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, यहां के लोग आज भी कहते हैं कि भाई हमें योगी दे दो, हमें योगी जैसा नेता दे दो। ये डिमांड है उन लोगों की। और उसी व्यक्ति को इस तरह का षड्यंत्र रचा रहे थे कि योगी को हटा देंगे और योगी को मठ में भेज देंगे। ऐसा तो यूपी की जनता भी नहीं चाहती। और आज जिस तरीके से अब जो बैठक हो रही है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका पूरा खाका तैयार करके आज प्रधानमंत्री जी को वो सौंप दिया जाएगा, और वहां पर क्या कमी बेसी रही, क्या क्या चीजें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आज वो सारी चीजें वहां पर पहुंच जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम्पल है वो पूरे देश को देखने को मिलेगा और वहां से वो जो मैसेज है वो एक बरकरार मैसेज भी मिलेगा।
आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।